अस्सलामुअलैकुम जी, किरण नाज हियर। आप देख रहे हैं द किरण नाज शो। कराची वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। 12 साल से हुकूमत करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची वालों को आज उनकी जानिब से बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन तोहफ़ा दिया गया है। अगर आप समझते हैं कि सड़कें बेहतर कर दी तो आप गलत समझते हैं। अगर आप समझते हैं कि ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर कर दिया गया है तो आप गलत समझते हैं। अगर आप समझते हैं कि बारिशें होंगी इस बार तो पानी नहीं भरेगा, आप ये भी गलत समझते हैं। अगर आप समझते हैं कि अस्पतालों का निज़ाम बेहतर हो गया है, आप ये भी गलत समझते हैं। तो जितने भी ख्यालात और खुराफात इस शहर के लिए आपके जहन में आ रहे हैं, आप सब कुछ गलत समझते हैं, क्योंकि उससे भी बड़ा तोहफ़ा दिया गया है। और वो तोहफ़ा ये दिया गया है पीपल्स पार्टी, जिसके आगे जब भी बात ये होती है कि कराची को सूबा बनना चाहिए तो फौरन के फौरन तमाम लोग खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी से लेकर तमाम इनके सूबाई कैबिनेट के लोग, इनके तमाम नुमाइंदे, इनके तमाम जियाले सब खड़े हो जाते हैं कि जी कराची की तकसीम, सूबे की तकसीम हमें बर्दाश्त नहीं है। लेकिन कराची के अंदर ज़िले बनाए जा रहे हैं, तो 6 ज़िलों से अब माशाल्लाह एक और ज़िले का इजाफा हो गया है, 7 ज़िले हो गए हैं। अब इससे मेरा सवाल यह है कि क्या यहाँ के जो मसाइल हैं, कराची के मसाइल अनगिनत मसाइल हैं। माशी हब है हमारा, पूरे पाकिस्तान से लोग कराची आते हैं, लोग यहाँ कमाने के लिए आते हैं, यहाँ से रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। कराची पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, लेकिन जी यहाँ पर बजाय किसी किस्म की सहूलत देने के पीपल्स पार्टी ने एक और ज़िला दे दिया है। इस ज़िले से ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ये जवाब है कि बेहतरी क्या होने जा रही है, ना उनके पास ये जवाब है कि क्या आवाम के जो मसाइल हैं, बेरोज़गारी के भी मसाइल हैं यहाँ पर, पानी के मसाइल हैं यहाँ पर, सड़कों के मसाइल हैं यहाँ पर, ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं यहाँ पर, मसाइल ही मसाइल हैं यहाँ पर। वो कोई भी मसला हल हो जाएगा तो इस मसले का जवाब देने के लिए, इस सवाल का, इस मामूली से सवाल का जवाब देने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कुछ भी नहीं है। लेकिन कराची के शहरियों के लिए एक और ज़िला तोहफ़तन दे दिया है। अब इससे समझ तो ये आता है कि ये शायद सिर्फ और सिर्फ सियासी फ़ायदा उठाने के लिए ये ज़िला बनाया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से मैंने आज अपने प्रोग्राम में भी ये बार बार सवाल करने की कोशिश की और बार बार जवाब लेने की कोशिश की कि आखिर मैं ना समझ हूँ, मैं कराची वाली हूँ, मैं ना समझ हूँ, कराची के लोग ना समझ हैं, उनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये एक और ज़िला बना देने से कराची को फ़ायदा क्या होगा, कराची के जो लोग हैं उनको फ़ायदा क्या होगा। हम छोटे दिमाग के लोग हैं, हमारे पास दिमाग नहीं है, हमें समझ नहीं आ रहा कि फ़ायदा क्या होगा, तो आप हमें फ़ायदा बता दें। किसी के पास भी इस बात का जवाब देने के लिए नहीं है कि इस एक ज़िले के इजाफे से यहाँ पर फ़ायदा क्या होगा। कराची में पहले 6 ज़िले थे, जिसमें से 4 MQM के पास थे और 2 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास थे। इन 12 सालों में और स्पेसिफिकली जब लोकल बॉडीज़ हो गए तो इन 4 सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई नया सूबा नहीं दिया, माफ़ कीजिएगा, कोई नया प्रोजेक्ट कुछ भी नहीं है, दीगर चीज़ें कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ भी उन 2 ज़िलों में नहीं दिया। ये तीसरा ज़िला बना के आखिर ऐसी क्या चीज़ हासिल करना चाह रहे हैं, या कौन सा ऐसा टारगेट है जिसे अचीव करना चाह रहे हैं। बड़ी मायूसी होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ जब बैठा जाए, उनसे बात की जाए, बड़े सेंसिबल लोग हैं, प्रोग्राम से हटकर आम तौर पर अगर बात की जाए, बड़ा अच्छा बोलते भी हैं, बड़ा अच्छा शहर के लिए सोचते भी हैं, करना भी चाहते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि वो नज़र क्यों नहीं आता, इस शहर के लिए करना क्या चाहते हैं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस शहर को सिर्फ और सिर्फ बर्बाद करना चाहती है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के सीनों में दिल नहीं धड़कता? क्या वो इस शहर को नहीं देखते हैं? होना तो ये चाहिए था कि वो हुकूमत जिसके पास पिछले 12 साल से कराची के, सिंध के इंतज़ामी उमूर हैं, वो ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट इस शहर को बना देती कि बाकी सूबों के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उनकी गुड गवर्नेंस की बुनियाद पर वोट देते। लेकिन आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड करती है? एक तरफ आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फेडरल में गवर्नमेंट की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में गवर्नमेंट की, बट इस वक्त हालात ये हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ और सिर्फ सिंध की जमात बन के रह गई है, और आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी कुछ नहीं कहा जा सकता। बट अगेन अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो आपको डिलीवर कर ही नहीं रही है, इस शहर के लिए कुछ कर ही नहीं रही है। इस शहर को छोड़िए, इस शहर से आगे चलिए,
سندھ کے مختلف علاقے ہیں، دیگر شہر ہیں، وہاں پر بھی کچھ ایسی کارکردگی پاکستان پیپلز پارٹی کی نظر نہیں آتی، جسے سوچ کر بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ 12 سال تک آپ یہاں پر ہیں، 12 سال سے آپ یہاں پر ہیں اور آپ کچھ نہیں ڈیلیور کر سکے. اور پھر جب آپ سے سوال کیا جائے چنا تو آپ کی جانب سے جواب آتا ہے گندم. آپ سے پوچھا جائے کہ سر 12 سال میں آپ نے کیا کیا تو آپ کہتے ہیں کہ فیڈرل کا یہ منصوبہ، فیڈرل نے یہ، فیڈرل نے وہ، پنجاب میں یہ، پنجاب میں وہ. آپ سے پوچھا جائے سر آپ نے سندھ میں کیا ڈیلیور کیا تو آپ کہتے ہیں عمران خان یہ، عمران خان وہ. اچھا، اس میں اب مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا خاصہ ہے، باقی ساری جماعتیں بھی یہی کرتی ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے پاس ایک ایسا شہر جو دنیا کا 7واں بڑا شہر ہے، کراچی، جو 1950 میں لوگ اسے دیکھنے آیا کرتے تھے، جو ایک ترقی یافتہ شہر تھا. اس شہر کو اس جماعت کے ساتھ ساتھ باقی سٹیک ہولڈرز نے، جس میں MKM کا بھی بڑا حصہ ہے، ان سب نے مل کر اس شہر کو کھنڈر بنا دیا. اور آج بھی صرف اور صرف سیاسی بیانات اور سیاسی اینگلز ہی دیکھے اور سمجھے اور سوچے جا رہے ہیں. آج بھی اس شہر کی بھلائی اور بہتری کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا. تو پھر کیا ہمیں ہی سوچنا پڑے گا؟ کیا ہمیں ہی یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر اس شہر کے لیے کسی نے ڈیلیور کیا ہے تو ٹھیک ہے، اسی کو ہی پھر یہ حق حاصل ہو کہ وہ دوبارہ آئے، منصب سنبھالے، کراچی کا، سندھ کا، پاکستان کا خیر خواہ ہے، پاکستان کے لیے، سندھ کے لیے، کراچی کے لیے کچھ کر سکتا ہے تو یہاں پر آئے، ورنہ ٹاٹا بائے بائے. تو پھر شاید اب ہمیں ہی اپنے دماغوں کو بھی کھولنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا کہ کیا کراچی والے فیصلہ کریں گے؟ کیا اب ہم اور صرف ہم ہی فیصلہ کریں گے کہ اب آگے کیا ہونا ہے، کس نے کرنا ہے؟ تو مجھے آج کے فیصلے سے مایوسی صرف اور صرف اس لیے ہوئی ہے کہ اگر مجھے جواب مل جاتا، اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ آخر اس ایک اور ضلع سے فائدہ کیا ہوگا، تو شاید مجھ سمیت جتنے بھی کراچی والے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے یہ خوشی کی بھی بات ہوتی ہے اور ہو سکتا تھا کہ ہم سب جشن منا رہے ہوتے کہ زبردست جی پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑا اچھا کام کر دیا، تالیاں بجائی جا رہی ہوتی. بٹ جب یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ان 6 ضلعوں میں، اس پورے کراچی میں، جب پچھلے 12 سالوں میں کچھ خاص نہیں ہو پایا، بلکہ کچھ خاص کا کچھ بھی نہیں ہو پایا، بربادی ہی ہوئی ہے، تباہی ہی ہوئی ہے، تو پھر یہ ایک اور ضلع بنا کر کون سی ایسی کامیابی کے جھنڈے پاکستان پیپلز پارٹی گاڑنے والی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب اللہ جانے کب ملے گا.